क्या बोलते हैं जिसे चिपका रहे हैं? गिर्रा गिर्रा। ये गोंद है और उसके बाद गिर्रा से इसको चिपका देते हैं। बहुत महीन काम है, देखिए बड़ी सावधानी से ऐसे रखा जाता है। कितना कर लेती हूँ एक दिन में? सब लोग करवाते हैं 400 रुपए पूरे दिन में। तो पूरा लगवाएंगे हम तो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और एक बेलन से कितने पैसे मिलेंगे? एक बेलन से 40 रुपए। मेरे यहाँ से मतलब 200 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं। सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हमारे आपके पास ऐसे इन गाँव से होके पहुँचती है। नमस्कार, गांव जंक्शन पर मैं स्नेहलता शुक्ला जरा चूड़ियाँ बनाने की कोशिश और चूड़ियों को सजाने की कोशिश। कुरगमा गांव है ये, आगरा और फिरोज़ाबाद का बॉर्डर ही समझिए, आमने सामने वाला हिसाब हो जाता है इस गांव के लिए। तो फिरोज़ाबाद तो मशहूर है, आप जानते ही हैं, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियों के लिए। देखिए फिरोज़ी रंग की चूड़ियाँ सजाई जा रही हैं और ये काम मैंने भी पहली बार देखा है। ये देखिए अम्मा, क्या नाम है आपका? रुकामा। रुकामा, ये इसको क्या बोलते हैं जिसे चिपका रहे हैं? गिर्रा गिर्रा। ये गिर्रा है और इसको इस पे रख के इस पे क्या लगा रखा है? ये गोंद है और उसके बाद गिर्रा से इसको चिपका देते हैं। हाँ, ये इतना आसान काम है नहीं, बहुत महीन काम है। देखिए बड़ी सावधानी से ऐसे रखा जाता है। अम्मा ये बताओ कि कब से कर रही हो चूड़ियों का काम? 10-20 साल। 10-20 साल से। और ये सब लोग करते हैं कि सिर्फ औरतें करती हैं? आदमी करते हैं, औरत ही करती हैं। कितना कर लेती हूँ एक दिन में? सब लोग करवाते हैं 400 रुपए पूरे दिन में। 2-4 जने बच्चा भी हैं। 30 रुपये बेलन, 10 बेलन लग जाएगा तो 300 रुपये का होगा। अच्छा, 10 बेलन ऐसे तो एक परिवार से 10 बेलन लग जाता है? लग जाते हैं। तो घर में खाना पीने का काम कौन करता है? वही करता करेंगे, वजह बनाए बंदा करके। क्या बेलन तुम निकाल लेती हो अम्मा? 2-3 का निकाल लेते हैं। 3 बेलन अम्मा आप निकाल लेती हैं इसमें 70 साल की उम्र में? आंखें मतलब घी खाने से सही रहती है? और का तो डेली 400 मिल जाते हैं ना भाभी? 400 तो ना, जैसे जी डिजाइन है ताकि हिसाब से हैं। अब जी चैन आएगी है तो जाके हिसाब से पैसा मिलता है चूड़ने के हिसाब से। अच्छा, अगर ये ऐसा वाला लगा रही हो तो इसका दाम अलग है? हाँ, इनके अलग है। ये 30 रुपए का है। 30 को है, वो 30 को है। जाते हैं ने कोई उठ ना आ सका तो बैठ नहीं पड़े हो जाते, कोई नहीं लगा दे तो जाते घुमा मनो जो करके अंगुल जाते घुमावते रही तो सूख तो बेकार चलो जाए। जल्दी लगानू। ओह, अगर ये गोंद सूख गया तो बेकार जाएगा, इसीलिए भाभी का हाथ नहीं रुक रहा है। भाभी अपना नाम बता दो जाते जाते। पूजा देवी। पूजा देवी भाभी हैं और इस तरीके से पूरा गांव बहुत मस्ती में झूम के काम करता है। और इनका कहना है कोई ठलुआ यानी खाली नहीं रहता है, इसीलिए कोई बवाल नहीं है, कोई झंझट नहीं है। कछुना है, कोई झलुआ ना है। तो 10 बेलन मारे गए। बेलन मारा नहीं, बेलन चलाया जाता है ना? बेलन से कमाया जाता है, सास बहू की लड़ाई नहीं हो। चलो अम्मा, बड़ा मजा आया। ये चूड़ियों का काम बहुत ही मजेदार है अगर इतने अच्छे से किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खूबसूरत सा गांव है ये। आइए एक बड़े पैमाने पे दिखाऊं कि आखिर चूड़ियां बन करके कहाँ जाती हैं। अरे वाह, पूरा परिवार लगा हुआ है चूड़ी बनाने में संजय भैया? हाँ, पूरा लगा हुआ है। तो ये कितने का काम होता है, कितने बजे से शुरू होता है, क्या है हिसाब किताब? ये 7 बजे से चालू हो जाता है। और आप कितनी चूड़ियां महीने में या हर दिन बना लेते हैं? 60 कट्टे तैयार कर देते हैं। हाँ? 60 कट्टे। 7 कट्टे में कितनी चूड़ियां होती होंगी? एक कट्टे में 160। तो आप ये ऐसी वाली चूड़ियां लेके आते हैं, उस पे चिपकाने का काम करते हैं कि शुरू से बनाते हैं? शुरू से ही होता है, ये खाली चूड़ी आती है ऐसे ऊपर। कैसी? वो जो खाली आती है वो कहाँ से ले आते हैं? फिरोजाबाद से आती है। फिरोजाबाद से। तो बगल में ही है आपके? और उसमें फिर आप लोग ऐसे मीनाकारी करते हो, फिर इसे कहाँ ले जाते हो? वहीं जाता है, फिरोजाबाद ही जाता है बन के। फिर वहीं जाता है। ये आया खूबसूरत सा बेलन, भाभी पकड़ा रही है। पकड़ो पकड़ो भैया। बहुत खूबसूरत है ये तो। वो जो प्लेन चूड़ी मैंने देखी थी उसको आपने ऐसा बनाया है? हाँ? हाँ, ऐसे ही बनाया है। तो ये डिजाइन कौन बताता है आपको? ये खुद से बनाते हैं? डिजाइन वहीं से आती है, चूड़ी आती है कहीं से। अच्छा, सैंपल आता है और इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये कितने की पड़ती है? 1 रुपए की एक चूड़ी बताइए। कारीगर के लिए 1 रुपए की एक चूड़ी। ये चिपकाने के बाद तो एक दिन में कितनी चूड़ियाँ हो जाती हैं? एक आदमी 400 रुपए की बना देता है, मंदिर के हिसाब से 4 की 1200 रुपए, मतलब 12,000 रुपए हो गए। आप कितना लगा लेती हैं? हमने 4 लगाए थे। 4 बेलन लगा दिए? हाँ, 2 बजे बंद कर दिए थे हमने। बहुत बढ़िया। इतना घर का काम, बच्चे, सब कुछ संभालने के बाद 4 बेलन चूड़ियाँ भी लग जाती हैं। हाँ। आप लोग के पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता होगा।
नहीं बचे। आप भी कुछ नहीं, 4 10 12 बार बेलन लगाते हैं घर में लोग। सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हमारे आपके पास ऐसे इन गाँव से होके पहुँचती है। अब ये जान के मुझे और खुशी हो रही है। हम तो नोएडा से आए हैं आप लोगों के लिए ये देखने के लिए, और हमारे नोएडा तक या दिल्ली या पूरे देश में ऐसी चूड़ियाँ जाती हैं, और हम सोचते थे ये मशीन से लगती होगी, लेकिन ये तो अपने हाथों से हमारे लोग लगाते हैं। अब लेकिन आइए जगदीश भैया से समझे क्या हिसाब किताब है भैया, ये कहाँ से लेके आते हैं? ये जो माल है यहाँ पे बेरोजगारी की वजह से हम लोग यहाँ पे माल लेकर आते हैं। तो फिरोजाबाद से माल कच्चा माल लेकर आते हैं और इस पे ये डिज़ाइन वगैरह सी जो बनती है उसको बनवाते हैं हम लोग। तो कारीगरों को जो है बेनिफिट हो जाता है इससे, 100 150 200 रुपये का काम प्रत्येक परिवार के अंदर हो जाता है इससे। अगर एक इंसान करना चाहे तो 150 200 तक अकेला कर सकता है। कर सकते हाँ। कितना वक्त लगता है? तो बेलन कहते हैं अगर इसको पूरा लगवाएंगे हम तो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और एक बेलन से कितने पैसे मिलेंगे? एक बेलन से 40 रुपये। एक बेलन से 40 रुपये मिलेंगे। 40 रुपये। अगर लगाने वाले इसको पौना घंटे में भी तैयार कर देते हैं। मेहनत वाला काम है। हाँ, मेहनत वाला है, नज़र का भी है और मेहनत का भी है, इसमें दोनों ही काम है। आपका कितना फायदा होता है, क्या होता है इससे? कुछ नहीं, अपनी भी बस दाल रोटी चल रही है इसमें। चल रही है? हाँ, अपनी चलती है और अपने जैसे लेडीज़ वगैरह हैं उनकी चलती रहती है। ज़्यादातर लेडीज़ ही काम करती हैं इसमें। अच्छा। हाँ, जेंट्स वगैरह 1-2 लेते हैं इसमें। आप कितने कट्टे लेके जाते हैं और ये एक बंच में कितनी चूड़ियाँ होती हैं? इसको हम तैयार करके, हमारा कच्चा माल आता है, इसको तैयार करने के बाद 160 चूड़ी तैयार हो गई है। कितने मिलते हैं इसके? इसके वहाँ पे डिज़ाइन के हिसाब से, पीस के हिसाब से, जैसा सस्ता मिल जाए तो सस्ते पे चले जाते हैं। अगर कोई महंगी डिज़ाइन होती है, ज़्यादा बारीक काम होता है तो महंगा डिज़ाइन होता है। महंगा। तो हाँ, ज़्यादातर मतलब 300 350 तक की लपेट का होता है ये चीज़। ये हमें अपना पैसे से सब कुछ खरीद के तैयार करके देना पड़ता है, वहाँ से टेंडर के हिसाब से मिलता है हमें। अच्छा। हाँ, वो लोग हमें अपना मेल का हिसाब पर्चा बना कर देते हैं कि हमें इतना माल बना कर दो ये डिज़ाइन में। तो ये चीज़ हमें तैयार करके उन्हें देनी होती है, वो लोग फिर वापस पैसा बाद में करते हैं हमें। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? लगभग हो गई मेरे को 8-9 साल। 8-9 साल। जी। ठीक है, कुछ महंगाई के हिसाब से कुछ बदलाव आया है कि वही चले जा रहा है? नहीं, महंगाई के हिसाब से तो इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं बदलाव। हाँ, कुछ भी नहीं है। मान लो कहीं बाहर जाके कमाएं तो उससे बेटर ये है कि घर पे बच्चों के साथ रहो और थोड़ा बहुत अपने इसमें दाल रोटी चलती रहती है। कहीं जाना नहीं पड़ता है। हाँ, जाना नहीं पड़ता है कहीं। तो यानी पलायन का दुख नहीं है। बाकी आराम से बैठ के 4 लोगों को रोजगार देते हैं, हंसते बोलते पैसे आ जाते हैं। खुद खाओ और दूसरों को खवाओ, यही है system। खुशी। जी हाँ। बाकी फिरोजाबाद नज़दीक है तो देखिए किस तरीके से सुंदर सुंदर चूड़ियाँ सजाने का काम गांव के गांव करता है। तो आप समझ रहे हैं आप कि हमारे आपके पास आने वाली चूड़ियाँ कितने गांव से होके गुजरती हैं। सुंदर है ना, लेकिन काफ़ी मेहनत है। और महंगाई के हिसाब से देखते हैं ये 200 परिवार के करीब मेरे यहाँ से मतलब 200 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं। हाँ, तो सब लोगों को दाल रोटी अच्छी तरीके से मिलती है। अगर करना चाहे तो एक कारीगर 5-5 6-6 हज़ार रुपये का महीने पे निकाल देता है। बेलन देते हैं, टोकन लौटाते हैं। हाँ, एक बेलन पे एक टोकन। हाँ जी। ये वो बेलन है और टोकन आपने हाँ, देखा लिखा था। पढ़ी साथ में नहीं कर पाते हैं हम लोग। शाम को अगर कोई 4 लगा रहा है तो 4 बेलन देकर मतलब टोकन देकर जाता है। अगर 10 लगाता है तो 10 का टोकन देकर जाता है। उसका पैसा जितना होता है हम इकट्ठा करके उसको लिख देते हैं और महीने पे उसको पैसा देते हैं। यहाँ पे हमारे गाँव में चुगलियाँ नहीं होती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं। चुगलियाँ नहीं होती है, चूड़ियाँ बनती हैं। जी जी, चुगलियों की जगह चूड़ियाँ तैयार की जाती हैं। चलिए, ये भी एक तरीके का बेनिफिट है इस गांव वालों के लिए। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।